Welcome to Storyteller with Jeet. बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वादी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 7 बहनें रहती थी। उनके माता पिता बहुत पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। विरासत में छोड़ गए थे तो केवल एक दूसरे का साथ और कुछ पुरानी सिलाई के औजार। ये 7 बहनें साधारण परिवार से थीं, लेकिन उनके भीतर कला का एक ऐसा सागर छिपा था जिससे वे खुद भी अनजान थीं। सबसे बड़ी बहन लवली प्रकृति की प्रेमी थी। वो जानती थी कि किस फूल के रस से सूरज जैसा पीला रंग बनेगा और किस जड़ को उबालने से गहरा शाही नीला रंग निकलेगा। दूसरी बहन ईशा के हाथों में ऐसा जादू था कि वो साधारण कपास से भी सबसे बारीक और मखमली धागा काट लेती थी। तीसरी बहन ओजस कढ़ाई की माहिर थी। जब उसकी सुई कपड़े पर चलती तो ऐसा लगता मानो पंछी अभी चहचहाने लगेंगे। चौथी बहन दीप्ति का काम था कपड़ों में जान डालना। वो नदी किनारे से चमकदार पत्थर और जंगल से सूखे बीजों को चुनती और उन्हें कपड़ों पर ऐसे जड़ती कि वे हीरों को मात दे देते। पांचवी बहन रूपा कल्पना की धनी थी। वो बिना किसी नाप जोख के ऐसे डिजाइन सोचती थी जो किसी के भी शरीर पर एकदम सटीक बैठते। छठी बहन काव्या सिलाई की रानी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों की पलक झपकते ही वो थान के थान कपड़े सिल देती थी। सबसे छोटी बहन कोमल सबसे अलग थी। उसे सिलाई कढ़ाई नहीं आती थी, लेकिन उसके पास एक पुरानी बांसुरी थी। जब वो बांसुरी बजाती तो जंगल के हिरन रुक जाते और बहती हुई नदी भी शांत हो जाती। बाकी बहनें अक्सर कहती थीं, कोमल, तेरा संगीत हमारे काम की थकान मिटा देता है। एक सुबह किंगडम का मुनादी गांव पहुंचा। उसने घोषणा की, सुनो सुनो तमाम हुनरमंदों सुनो, राजकुमारी की शादी के लिए सबसे सुंदर और अनोखा ड्रेस बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो भी विजेता होगा उसे किंगडम का शाही डिजाइनर नियुक्त किया जाएगा और उनके परिवार को सोने के सिक्कों से तौल दिया जाएगा। सातों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी झोपड़ी की छत टपक रही थी और उनका अनाज भी खत्म हो गया था। बड़ी बहन लवली ने कहा, हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे हुनर और हमारी किस्मत को आजमाने का समय है। उनके पास रेशम खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वे अपनी सादगी और नेचुरल रिसोर्सेज को ही अपनी ताकत बनाएंगी। उन्होंने जंगल और खेतों से जंगली बेरीज और कपास के पौधे इकट्ठे किए। ईशा ने पुरानी रुई को काटकर धागा बनाया। लवली ने जंगली बेरीज को पीसकर रंग तैयार किए और रूपा ने एक ऐसा डिजाइन सोचा जो 7 अलग-अलग परतों में खुलता था। सब ने मिलकर अपना सामान रेडी किया। जब वे सातों बहनें महल के विशाल द्वार पर पहुंची तो वहां की सुंदरता देखकर दंग रह गईं। वहां दूर दूर से आए अमीर दर्जी विदेशी रेशम, सोने की जरी और कीमती नीलम लिए खड़े थे। बहनों के सादा कपड़ों को देखकर दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। एक अहंकारी दर्जी ने तंज कसा, जरा इन लड़कियों को देखो, ये सस्ते कपड़ों वाली लड़कियां राजकुमारी के लिए लिबास बनाएंगी। यहाँ तो सुई भी सोने की चलती है और तुम लोग घास फूस के रंग लेकर आई हो। लेकिन बहनों ने अपना सिर नहीं झुकाया। वे जानती थीं कि हुनर अमीरी का मोहताज नहीं होता। राजा ने सभी प्रतियोगियों को एक एक अलग रूम दिया और 7 दिनों का समय दिया। बहनों ने मिलकर अपना काम शुरू किया। महल की दूसरे प्रतियोगी बहनों के आत्मविश्वास से डर गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे लवली ने साधारण पानी को जादुई रंगों में बदल दिया। जेलसी से कुछ प्रतियोगियों ने तीसरे दिन की रात को बहनों के रूम में घुसकर उनकी बनाई हुई सारी रंगीन सामग्री और रेशमी धागे नष्ट कर दिए। अगली सुबह जब वे उठी तो उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। फर्श पर बिखरे रंग और कटे हुए धागे देखकर लवली और काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास नया सामान खरीदने के लिए एक भी सिक्का नहीं है, ओजस सिसकते हुए बोली। तब छोटी बहन कोमल ने अपनी बांसुरी उठाई। उसने एक ऐसी धुन बजाई जो उम्मीद और साहस की थी। संगीत सुनकर बहनों का मन शांत हुआ। कोमल ने कहा, दीदी, हमारे पास सामान नहीं है, लेकिन हमारा हुनर तो हमारे साथ है। प्रकृति हमारा साथ देगी। अंतिम रात थी। बहनों के पास केवल कोरा सूती कपड़ा बचा था। लेकिन उस रात महल की उस कक्ष में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। कोमल ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और एक बहुत ही मधुर और तेज लय वाली धुन छेड़ दी।
संगीत की उस धुन में एक अजीब सा आकर्षण था। जैसे ही संगीत की पहली लहर गूंजी, लवली ने खिड़की से आती चांदनी को जैसे अपने हाथों में समेट लिया। कोमल के संगीत की ताल पर काव्या की सुई हवा में नाचने लगी। संगीत जैसे जैसे तेज होता, ईशा के धागे खुद ब खुद कपड़े में बुने जाने लगते। ये नज़ारा अद्भुत था। ऐसा लग रहा था मानो सुइयां और धागे संगीत की लय पर नृत्य कर रहे हों। ओजस की कढ़ाई संगीत के उतार चढ़ाव के साथ आकार ले रही थी। जहां संगीत कोमल होता, वहां बारीक बेल बूटे बनते, और जहां संगीत ऊंचा होता, वहां सुनहरे सूरज के नक्श उभर आते। रूपा का डिजाइन संगीत की लहरों की तरह कपड़े पर तैर रहा था। सातों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे नहीं थीं, फिर भी संगीत ने उन्हें एक सूत्र में पिरो दिया था। महल के पहरेदारों ने सुना कि उस रूम से ऐसा संगीत आ रहा है जैसा स्वर्ग में भी न सुना गया हो। वे खिड़की से झांकने लगे, और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वे 7 लड़कियां संगीत में मगन होकर काम कर रही थीं। फाइनली उन्होंने अपना काम खत्म किया और थकी हारी जमीन पर ही सो गई। अगले दिन दरबार सजा। एक से एक शानदार कपड़े पेश किए गए। किसी में हीरे जड़े थे तो कोई शुद्ध सोने के तारों से बना था। अंत में सातों बहनों की बारी आई। जब उन्होंने अपना संदूक खोला तो पूरे दरबार में एक हल्की सी खुशबू और मधुर संगीत गूंजने लगा। उन्होंने जो लिबास बनाया था वह सफेद था, लेकिन जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ी, उसमें से इंद्रधनुष के 7 रंग निकलने लगे। प्रिंस और प्रिंसेस दंग रह गए। राजकुमारी ने उसे हाथ लगाया तो वह कपड़ा रेशम से भी ज्यादा मुलायम था। लवली ने समझाया, महाराज, ये केवल कपड़ा नहीं है, इसमें मेरी बहन ईशा की मेहनत का धागा है, ओजस की कढ़ाई की दुआएं हैं, रूपा का विजन है, और सबसे महत्वपूर्ण कोमल का संगीत है। ये लिबास पहनने वाले के मन के भावों के साथ अपना रंग बदलता है। राजकुमारी ने वह ड्रेस पहनी। वह उनके शरीर पर ऐसे फिट बैठी जैसे वह उनकी अपनी त्वचा का हिस्सा हो। उस समय राजकुमारी के चेहरे पर खुशी थी तो कपड़ा गुलाबी आभा से चमक उठा। प्रिंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उन्होंने घोषणा की, आज तक मैंने बहुत से कीमती वस्त्र देखे, लेकिन ऐसा जीवंत लिबास कभी नहीं देखा जिसमें संगीत और एकता की धड़कन सुनाई दे। ये सातों बहनें केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि सबसे अनोखी डिजाइनर भी हैं। सातों बहनों को विजेता घोषित किया गया। उन्हें सोने की मोहरें दी गईं और महल का रॉयल डिजाइनर डिपार्टमेंट उन्हें सौंप दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा, महाराज, हम महल में नहीं रहेंगे। हम अपनी उसी झोपड़ी वाली जगह पर एक बहुत बड़ी टैलेंट एकेडमी खोलना चाहते हैं, जहां हम किंगडम की हर गरीब लड़की को ये कला सिखा सकें। प्रिंस उनकी महानता देखकर नतमस्तक हो गए। सालों बाद वो छोटी सी झोपड़ी एक विशाल और सुंदर कला केंद्र में बदल गई। आज भी लोग कहते हैं कि जब उस केंद्र से संगीत की आवाज आती है तो समझो कि कोई नया चमत्कारिक लिबास तैयार हो रहा है। उन 7 बहनों ने दुनिया को सिखा दिया कि गरीबी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती, और यदि 7 हुनर संगीत की एक लय में मिल जाएं, तो वे स्वर्ग को धरती पर उतार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 करीब बहनों की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हिंदी, उर्दू, जादुई, फैंटेसी, मॉरल, हॉरर, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक, कोरियन स्टाइल, बार्बी स्टाइल और बेड टाइम फेरी टेल सुनना पसंद है तो स्टोरी टेलर विद जीत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।